स्टूडेंट्स, आपका आज नए चैप्टर 10 कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन में स्वागत है। यहाँ पे हम समझेंगे कि कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि आप लोग कक्षा 8, 6, 7 में पढ़े होंगे, एक इंटरजेक्शन आता है विस्मयादि बोधक शब्द जो सडन फीलिंग, इमोशन, न्यूज ईटीसी को क्या करता है, व्यक्त करता है। और जो कंजक्शन जो होते हैं, दो या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसे हम कनेक्टिव वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव वर्ड भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखिए कंजक्शंस यानी संयोजक। संयोजक वो होते हैं जो दो या दो के व्यक्ति वस्तु के बीच क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। संयोजन करते हैं मतलब मिलाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मिलाने का कार्य करते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए संयोजक किसे कहते हैं, यानी कंजक्शन वह शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। अब आप जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देख रहे होंगे, एंड, बट, आफ्टर, आर, अनलेस, अदरवाइज, व्हाइल, बिकॉज, वेयर एज वेल एज, येट, स्टिल आदि। ये सब क्या है? कंजक्शन के वर्ड हैं। वाक्य के बीच में आकर के क्या करते हैं, दोनों वाक्यों के बीच एक अलग अपना अर्थ प्रकट करते हैं और एक कंप्लीट सेंस बनाने में मदद करते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है आपका, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यानी राम और श्याम मित्र हैं या दोस्त हैं। अगला है यू वर्कड हार्ड, यानी तुमने कठिन परिश्रम की, बट लेकिन यू फेल्ड, तुम असफल हो गए। तुम असफल हो गए, यानी ये वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और अगला आता है बच्चों कंजक्शंस के प्रकार। तो कंजक्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कंजक्शन के प्रकार, कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समान पदीय संयोजक और सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है आश्रित संयोजक। अब देखिए वे कंजक्शंस जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। इन कंजक्शंस के द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जो स्वयं अपना अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे कि आर, फॉर, बट, सो, अदरवाइज, व्हाइल, वेयर एज वेल एज आदि। ये ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो दोनों वाक्यों को जोड़ने के साथ साथ वे अपना अलग अर्थ भी रखते हैं। जैसे कि राधा इज डांसिंग, यहां तक बच्चों देखिए एक अलग सेंस निकल रहा है ना। राधा इज डांसिंग यानी राधा नाच रही है, यानी वाक्य पूरा हुआ। राधा क्या कर रही है? नाच रही है। तो यहाँ पे दिया है बट, बीच में क्या दिया है? बट। बट के बाद क्या लिखा है? श्याम इज प्लेइंग गिटार, श्याम गिटार बजा रहा है। यहाँ प्लेइंग का भी मतलब होता है गिटार बजाना। देखिए जब कोमल हाथों से या अपने होठों से सुर मार करके कोई भी चीज बजाई जाती है बिना घात के, बिना आघात के, बिना पीटे, तो उसे हम प्लेइंग का प्रयोग करते हैं वहां पे। जैसे कि प्लेइंग फ्लूट, प्लेइंग गिटार, प्लेइंग पियानो। तो वहां पे प्लेइंग मतलब खेलना नहीं होता है, प्लेइंग का मतलब बजाना। जैसे कहते हैं सॉन्ग प्ले करिए, सॉन्ग बजाइए, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों अपना अलग अलग सेंस निकाल रहे हैं कि नहीं। राधा नाच रही है एंड श्याम इज प्लेइंग गिटार, श्याम गिटार बजा रहा है। दोनों एक अलग अलग वाक्य हो गया। कम सून यानी जल्दी आइए या जल्दी आओ या जल्दी आए, तीनों का अर्थ होता है। अदरवाइज अन्यथा, यू विल बी लेट, तुम्हें देर होगी, तुम्हें देर होगी, यानी तुम जल्दी आओ वरना तुम्हें देर होगी। अब यहाँ पे देखिए अगला है बच्चों, अब नंबर ए में करके, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नंबर ए में है पहला वर्ड कुमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजक्शन। ये होते हैं संयुक्त संयोजक। वे कंजक्शन जो एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ते हैं कुमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे एंड, ठीक है, क्लास 9th एंड क्लास 10th, ये क्लास 9th और क्लास 10th को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। एंड, आल्सो, बोथ, एंड, एज वेल एंड, टू, नाउ, वेल आदि शब्द आते हैं। जैसे रोहित एज वेल एज मोहित स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, रोहित और मोहित दोनों, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रोहित और मोहित दोनों कक्षा में प्रथम आए, कक्षा में प्रथम आए, यानी रोहित भी आया और मोहित भी। अंडरस्टैंड? तो ये क्या कर रहे हैं? एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ रहे हैं। अगला है सी इज लेजी, वह आलसी है। एंड, और
केयरलेस टू, लापरवाह भी, वह आलसी और लापरवाह भी है। आलसी भी है और लापरवाह भी। तो यहां तक बच्चों समझ में आया? चलिए, आई होप कि ये समझ में आया। फिर अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। थैंक यू।